अवस्था, इसे अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं और एडोलसेंस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। एक किशोर मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं और स्टैनले हॉल ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है एडोलसेंस। हैडो कमेटी एक बनाई गई जो किशोर अवस्था का अध्ययन करेगी। एडोलसेंस का अध्ययन करने के लिए अमेरिका में एक कमेटी बनाई गई जिसे हैडो कमेटी कहते हैं, जिसका पूरा का संबंध किशोरावस्था से है। अब कुछ सिद्धांत किशोरावस्था के हैं। दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, त्वरित और आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये स्टैनले हॉल महोदय ने दिया। हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अचानक विकास तेजी से फूट पड़ता है। ये मानते हैं कि किशोरावस्था अचानक से आ जाती है। जितने बदलाव व्यक्ति में होते हैं वो अचानक से आ जाते हैं। अचानक से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसमें दाढ़ी मूछें अचानक से आ जाते हैं। ये मानना है स्टैनले हॉल का। मगर इसके विपरीत थॉर्नडाइक महोदय क्या कहते हैं? क्रमिक विकास का सिद्धांत, यह थॉर्नडाइक और हीलिंगवर्थ ने दिया है। कोई भी विकास अचानक नहीं होता, अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो दोनों सिद्धांत एक दूसरे के उल्टा हैं। स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं कि विकास अचानक से हो जाता है और दूसरी तरफ थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये अचानक से नहीं होता, ये परिवर्तन धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। किलपैट्रिक, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ऐसा किलपैट्रिक महोदय ने बताया। विंग एवं हर्ट, किशोरावस्था को प्रकट करने का बस एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण इन्होंने क्या कह दिया, परिवर्तन का नाम दे दिया। रास महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ब्लेयर, जॉनसन, सिम्पसन क्या कहते हैं? किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह समय है जिसकी शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में और अंतः प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में होता है। कॉलनिकस महोदय कहते हैं बालक जो होता है बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा मानता है। क्योंकि जब एडोलसेंस में बालक होता है तो उसके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उस पर बहुत सारे रोका टोकी करते हैं, वो बालक को अच्छा नहीं लगता है। बेटा ये ना करो, उनके साथ ना जाओ, इनके साथ ना जाओ। तो इसलिए जो बालक होता है वो बुजुर्गों को अपने रास्ते की बाधा मानता है। उसे लगता है कि बुजुर्ग उसकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं कि मुझे पार्टी में जाने नहीं दे रहे हैं, या मुझे कहीं शो में जाना है या कहीं किसी से मिलने जाना है तो वो जाने नहीं दे रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। तो ऐसा काल निकस महोदय कहते हैं। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? किशोर को निर्णय लेने का अनुभव नहीं होता है। स्किनर साहब कहते हैं कि किशोर होता है उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है देश दुनिया संसार का, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कोई अच्छा निर्णय ले सके। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास की नाजुक अवस्था है। क्योंकि ये स्टेज में जो बालक होता है, जो भी व्यक्ति होता है, वो अपराध की ओर जा सकता है या किसी अन्य कार्य की ओर जा सकता है। तो ये नाजुक अवस्था है क्योंकि उस स्थिति में वो ज़्यादा अनुभवी नहीं होता है और देश दुनिया के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होता है कि ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये नाजुक अवस्था मानी जाती है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन महोदय एक और परिभाषा देते हैं, इसमें कहते हैं घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था उत्तर किशोरावस्था है। जो घनिष्ठ मित्रता होती है वो इसी अवस्था में होती है। स्टैनले हॉल, किशोरावस्था तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा तनाव होता है, सबसे ज़्यादा तूफान होता है, संघर्ष सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में ही होता है। एच.टी. ग्रीन महोदय क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का वसंत काल है। बी.एन. झा महोदय कहते हैं अगर बुद्धि की बात की जाए तो अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। अब किशोरावस्था को कुछ नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है वो?
पहले तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि पेपर में आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो इसके सारे जितने भी उपनाम हैं सबको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को। तनाव, क्योंकि इस उम्र में तनाव बहुत होता है। तूफानी एवं संघर्ष की अवस्था भी किशोरावस्था को कही जाती है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी इसी अवस्था में होती है, इसलिए शैशवावस्था की पुनरावृत्ति इस अवस्था को कहा जाता है। समस्या की उम्र होती है, समस्यात्मक उम्र होती है, क्योंकि इस उम्र में काफ़ी संघर्ष होता है, काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, और इसलिए इसे समस्यात्मक उम्र कहते हैं। व्यक्तिगत समायोजन की उम्र भी इसी काल को कहते हैं, कि इसमें बहुत सारे समायोजन बालक करता है। द एज ऑफ ब्यूटी भी इसी काल को कहा जाता है, कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति का परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीज़ें बेस बनती है इसी उम्र एज में। विद्रोही उम्र होते हैं, इस उम्र को विद्रोही उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि बालक इसी उम्र में काफ़ी विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। सुनहरी उम्र भी इसी एज को कहते हैं। कल्पना प्रधान उम्र होती है, क्योंकि बालक कल्पनाशील होता है इस उम्र में। संवेगों की अधिकता की उम्र, इसमें संवेग, गुस्सा, खुशी ये कुछ ज़्यादा ही होते हैं। उग्र समूह भावना की उम्र भी यही होती है। तो ये कुछ नाम थे जिनके जाने थे। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता, शरीर विकास लगभग पूर्ण हो जाए। जितना बालक की विकास होना है वो लगभग किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। जितनी हाइट होनी चाहिए, जितना वेट होना चाहिए, या जैसी उसकी पर्सनालिटी हो, लगभग किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाती है। संवेगों की अधिकता भी हो जाती है, क्योंकि जितना संवेग डेवलप होना होता है एक बालक, इस एज तक डेवलप्ड हो जाता है। समूह भावना उग्र होती है। वीर पूजा होता है, किसी को वो आइडियल मानता है। कल्पना की अधिकता होती है इस एज में, क्योंकि कल्पनाशील उम्र है ये। अहम की भावना होती है, ईगो होता है व्यक्ति के अंदर इस उम्र में। समायोजन की कमी, बच्चा समायोजित नहीं होना चाहता है इस एज में। विद्रोही उम्र होती है। विरोधाभासी मानसिकता होती है। और विषम लिंगी से प्रेम इसी उम्र में होता है, कि जो बालक है लड़की के प्रति आकर्षित होता है, या लड़की बालक के प्रति इसी एज में आकर्षित होती है। उच्च आदर्श प्रधान जीवन, देश विदेश की घटनाओं में भी रुचि होती है, कि अमेरिका का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन बना, या विदेश में क्या घटनाएं हो रही, इस सब की जानकारी। करियर के प्रति चिंता, की ये अध्ययन करने के बाद, या 10 करने के बाद, या 12 करने के बाद क्या भविष्य में करना है, कौन सी जॉब करनी है, किस फील्ड में जाना है, इसकी भी चिंता बालक रहता है। मादक पदार्थों के सेवन की संभावना, इस उम्र में दोस्त रहते हैं, तो जैसा जिसको माहौल मिलता है उसके हिसाब से संभावनाएं रहती है, कि यदि उनका ग्रुप ऐसा है जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उन संभावनाएं हो जाती हैं कि बालक जो उनके साथ रहता है वो भी मादक पदार्थों का सेवन करेगा। अपराध प्रवृत्ति में पड़ने की संभावना, आशंका, क्योंकि बालक यहाँ पे जो होते हैं ये दोस्ती कुछ ज़्यादा ही होती है, तो दोस्त के लिए या किसी भी कारण से अपराध प्रवृत्ति में जाने की संभावना बढ़ जाती है। बुद्धि का तीव्रतम विकास होता है। तार्किक शक्ति का तेज होना, क्योंकि बालक अब सारी तार्किक शक्ति उसके अंदर होती है कि वो मैक्सिमम सोच सकता है। आत्महत्या की भावना और आर्थिक तंगी एक चीज़ हो सकती है। इसमें किशोरावस्था में शिक्षा, यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तार्किक शिक्षा, समायोजन शिक्षा और साहित्य शिक्षा, ऐसी सारी शिक्षाएं बालक को देना अनिवार्य हो जाता है। तो ये रहा आपका एडोलसेंस